हरे कृष्ण। भगवान सर्वोच्च भगवान इस स्थिति में नहीं है, इसलिए कहा गया है भगवान आत्मा माया। हम इस ग्रह पर कुछ दिनों 50 या 100 वर्षों के लिए जीवित का आनंद लेने के कष्ट सहने के लिए आते हैं, लेकिन भगवान परम व्यक्तित्व उस उद्देश्य के लिए नहीं आते हैं। नमो कर्माणि लिम्पन्ति। आगे कहा गया है नाह अस्य वर्षमान, उससे बड़ा कोई नहीं है। कोई भी भगवान से बड़ा या उससे उनसे बराबर नहीं है। हर कोई हीन है। चैतन्य चरितामृत के अनुसार एकला ईश्वर कृष्ण आर्ष भृत्त, केवल एक ही स्वामी है। वह है कौन? कृष्ण। भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, इंद्र, चंद्र और सभी देवता, 33 करोड़ देवी देवता, 33 करोड़ का मतलब 33 प्रकार, और मध्यम और निचली प्रजातियां शुरू करके अन्य सभी अधीन है। हर कोई भृत्य या सेवक है। जब कृष्ण आदेश देते हैं मेरे प्रिय श्रीमान अमुक अमुक, आप कृपया अपना स्थान छोड़ दो और चले जाओ, किसी को जाना ही होगा, जिसको भी बोल दें, इसलिए हर कोई सेवक है। वही स्थिति भगवान ब्रह्मा और चींटी तक की भी है। इंद्र गोपम अर्थ वेदर अहो सकर्म। भगवान इंद्र से लेकर इंद्र गोप तक, एक तुच्छ कीट तक, हर कोई अपने कर्मों का फल भोग रहा है। हम इस जीवन में अपना कर्म, अपना अगला शरीर बना रहे हैं। इस जीवन में हम अपने पिछले कर्म के परिणामों का आनंद लेते हैं या उन्हें भोगते हैं, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। और किसी तरह हम अपने अगले शरीर के लिए आगे के कर्मों का निर्माण कर रहे हैं। वास्तव में हमें इस प्रकार कार्य करना चाहिए कि हमें दूसरा भौतिक शरीर ना मिले, अपना घर वापस जाएं, इसका प्रयास करना चाहिए। वो कैसे किया जा सकता है? हमें बस कृष्ण को समझने का प्रयास करना है। जैसा कि कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तक्ततः तक्तं देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन। अर्थात भगवान कहते हैं मेरे जो जन्म कर्म के दिव्य रहस्य को समझ जाते हैं, वो भी इस भौतिक जगत में वापस नहीं आएगा, क्योंकि भगवान का जन्म और कर्म कैसा है? दिव्य है। जो मेरे स्वरूप और गतिविधियों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह शरीर छोड़ने पर इस भौतिक संसार में फिर से जन्म नहीं लेता है, बल्कि मेरे शाश्वत निवास को प्राप्त करता है। यह बहुत सरल लगता है, लेकिन वास्तव में कृष्ण को समझना बहुत कठिन है। यदि हम कृष्ण के भक्त बन जाते हैं तो कृष्ण को समझना आसान है। हालांकि अगर हम उसे ज्ञान, कर्म या योग से समझने की कोशिश करेंगे तो हम निराश होंगे, कभी समझ नहीं पाएंगे। योगी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो कृष्ण के प्रति समर्पित है वह सर्वोच्च योगी है। श्री कृष्ण सभी योग प्रक्रियाओं से बहुत ऊपर है। भारत में ऐसे कई योगी हैं जो कुछ जादुई करतब दिखा सकते हैं। ये पानी पर चल सकते हैं, खुद को बहुत हल्का या बहुत भारी बना सकते हैं इत्यादि। लेकिन कृष्ण की योगिक रहस्यमय शक्तियाँ की तुलना में इसकी तुलना क्या है? कुछ भी नहीं है। इन्हीं की शक्ति से महान ग्रह अंतरिक्ष में तैर रहे हैं, अलग अलग ग्रह तैर रहे हैं। कौन एक छोटे से पत्थर को भी हवा में तैरा सकता है? कभी कभी कोई योगी कुछ सोना बनाकर थोड़ी रहस्यमय शक्ति दिखा सकता है, और हम इतने मूर्ख हैं कि हम उसे भगवान के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। हालांकि हम भूल जाते हैं कि वास्तविक योगी स्वयं सर्वोच्च भगवान ने लाखों सोने की खदानें बनाई हैं और उन्हें अंतरिक्ष में तैरा रहे हैं।
जो लोग कृष्ण भावनाविद है, ये भगवान होने का दावा करने वाले योगियों द्वारा मूर्ख नहीं बनते। ये कृष्ण भावना भावित व्यक्ति केवल सबसे प्रमुख योगी अर्थात योगेश्वर बरीमणा सर्वयोगी नाम की सेवा करना चाहता है, जो समस्त योगियों में श्रेष्ठ है भगवान श्री कृष्ण। क्योंकि हम उनके भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं। हम परम भगवान योगेश्वर को भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के रूप में स्वीकार करते हैं। कृष्ण स्वयं भगवत गीता के 18 अध्याय के 55 श्लोक में कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति न मे भक्त प्रणश्यति। जवन जस्मि तत्ततः ततो माम तत्ततो ज्ञाता, ततो माम तत्ततो ज्ञाता विश्वते तत् अनंतरम, विश्वते तत् अनंतरम। कोई व्यक्ति केवल भक्तिमय सेवा से ही परम व्यक्तित्व को उसके वास्तविक रूप में समझ सकता है। और जब कोई ऐसी भक्ति से परम भगवान की पूर्ण चेतना में होता है तो वह भगवान के राज्य में प्रवेश कर सकता है। भगवान के राज्य जो गोलोक वृंदावन है वहाँ पर जा सकता है, वैकुंठ लोक जा सकता है। वो प्रक्रिया वास्तव में बहुत सरल है। सबसे पहले व्यक्ति को यह समझना होगा कि पहली समस्या मृत्यु पर विजय पाना है। वर्तमान में हम मृत्यु को अनिवार्य मानते हैं, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। किसी को जेल में डाला जा सकता है, लेकिन वास्तव में जेल अनिवार्य नहीं है। अपने काम के कारण ही कोई अपराधी बनता है और इसीलिए उसे जेल में डाल दिया जाता है। हर किसी को जेल जाना अनिवार्य नहीं है। जीवित प्राणी के रूप में वैकुंठ लोक में हमारा उचित स्थान है। यदि हम वैकुंठ लोक जाएंगे, भगवान के गोलोक वृंदावन जाएंगे। परो तस्मास्तु भाव न व्यक्त अव्यक्त सनातन। व्यक्त और अव्यक्त, जो छुपा हुआ है और जो प्रकट है। जसो सर्वेषु भूतेषु नाशयस्तु न विनश्यति, नाशस्तु न विनश्यति। अव्यक्तो खरो इति उक्तस्स तम आहु परमं गतिम जम प्राप्तं न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, तद्धाम परमं मम। एक और प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त और अव्यक्त पदार्थ से परे है। वह सर्वोच्च है और कभी नष्ट नहीं होता है। जब इस संसार में सब कुछ नष्ट हो जाता है तो वह भाग जो का तो रह जाता है। उस परम धाम को अव्यक्त और अच्युत कहा जाता है और वही परम गंतव्य है सभी जीवों का। यहाँ कोई जाता है तो कभी लौटकर नहीं आता। भगवान कहते ऐसा ही मेरा परम धाम है वैकुंठ लोक। वैकुंठ लोक में सब कुछ मौजूद है। वहाँ हम ज्ञान अर्थात सच्चिदानंद से भरा एक शाश्वत आनंदमय जीवन पा सकते हैं। इस भौतिक संसार में सड़ना हमारे लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन ऐसा कर्म करेंगे तो सड़ना पड़ेगा। वैकुंठ लोक जाने का सबसे आसान तरीका है जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तक ततः बस कृष्ण को समझने का प्रयास करें। वह आता है, उसका गतिविधियां क्या है, वो कहाँ से आया है, यह मनुष्य के रूप में क्यों आते हैं, हमें केवल इसे समझने की कोशिश करनी है और कृष्ण का अध्ययन करना है, क्योंकि वह खुद को भगवत गीता में समझाते हैं। कठिनाई क्या है? ईश्वर व्यक्तिगत रूप से स्वयं को वैसा ही समझाता है जैसा वह है, और यदि हम भगवत गीता को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वह है तो हमें अब स्थानांतरित नहीं होना पड़ेगा।
तक्तांग देयांग पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन। हमें आप जन्म और मृत्यु नहीं झेलनी पड़ेगी, क्योंकि हम अपने आध्यात्मिक शरीर सच्चिदानंद विग्रह को प्राप्त कर सकते हैं जो कभी नष्ट नहीं होता है। और कृष्ण के परिवार में खुशी से रहो, अर्थात जहाँ कृष्ण होते हैं उनके साथ रहिए। कृष्ण यहाँ हमारा भरण पोषण कर रहे हैं और ये यहाँ भी हमारे भरण पोषण करेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी खुशी घर लौटने में ही है, भगवान के पास जहाँ हम खा सकते हैं, पी सकते हैं और कृष्ण की संगति का आनंद ले सकते हैं। इतना आनंदमय भगवान का धाम है। उस धाम में रहने के लिए भगवान ने मौका दिए हैं। उस धाम को प्राप्त करने का एक ही तरीका है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, भगवान के बारे में सुनना, भगवान का प्रसाद पाना, भगवान के चिंतन में लगे रहना। प्रभु की गतिविधियों को कैसे समझे? बहुत आसान है। भगवान के गतिविधियों को समझना बहुत आसान है। जद जद विद्यते भाव अन्न सच्चिदात्म माया तानी में श्रद्धया धन सह कीर्तनयानि अनुकीर्तयत। अर्थात इसलिए कृपया भगवान के व्यक्तित्व की सभी गतिविधियों और लीलाओं का सटीक वर्णन करें, जो आत्मा इच्छा से भरे हुए हैं और जो अपनी आंतरिक शक्ति से इन सभी गतिविधियों को धारण करते हैं। सभी जीवों को इस प्रकार से प्रामाणिक गुरुओं से सुनना चाहिए। अनुकीर्तयत शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अनुकीर्तयत का अर्थ है विवरण का पालन करना, मनगढ़ंत मानसिक विवरण बनाना नहीं, बल्कि अनुसरण करना। सनक ऋषि ने सुद गोस्वामी से अनुरोध किया कि वह वर्णन करे कि उन्होंने वास्तव में अपने आध्यात्मिक गुरु सुखदेव गोस्वामी जी से उन दिव्य लीलाओं के बारे में क्या सुना था, जिन्हें भगवान के अपनी आंतरिक ऊर्जा से प्रकट किया था। भगवान सर्वोच्च व्यक्तित्व का कोई भौतिक शरीर नहीं है, लेकिन वह अपनी सर्वोच्च इच्छा से किसी भी प्रकार का शरीर धारण कर सकते, जैसे मत्स्य का शरीर धारण किए, कूर्म का शरीर धारण किए, बराह का शरीर धारण किए, नरसिंह का शरीर धारण किए। वह उनकी आंतरिक ऊर्जा से संभव हुआ है, कोई भौतिक इच्छा से नहीं। हम किसी एक या कुछ अधिकृत भक्ति प्रक्रिया का पालन करके भगवान की लीलाओं को समझ सकते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सखम आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार के भक्ति है। सबसे पहला भक्ति है श्रवणम, श्रवण करना, भगवान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सुनना। जब ज़्यादा अच्छा सुनेंगे तो श्रवण करेंगे तो कीर्तन भी कर पाएंगे। अच्छा से कीर्तन करेंगे तो भगवान विष्णु का स्मरण भी कर पाएंगे। एक विधि है, भगवान के पवित्र नाम, रूप, लीलाओं, गुणों और मंडली को सुनना, जपना और स्मरण करना, समय, स्थान और कर्ता के अनुसार सेवा करना, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना, प्रार्थना करना, हमेशा अपने आप को कृष्ण का शाश्वत सेवक मानना, मित्र बनाना, उसके साथ और समर्पित करना, सब कुछ उसके लिए। ये भक्ति सेवा के 9 प्रक्रियाएं हैं। जो भी आपके पास है सब कुछ समर्पित कर देना भगवान को। भक्ति सेवा की 9 बुनियादी प्रक्रियाएं हैं। सर्वोच्च भगवान के बारे में सुनना और जप करना, उन्हें याद करना, उनके चरण कमलों की सेवा करना, उनकी पूजा करना, भगवान से प्रार्थना करना, उनके सेवक के रूप में कार्य करना, उनका मित्र बनना और अपना सब कुछ उन्हें समर्पित करना, जैसे श्री बलि महाराज ने किए थे। शुरुआत श्रवणम कीर्तनम, श्रवण और जप है। सुनना और कीर्तन करने के लिए बहुत उत्सुक होना चाहिए, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है।
भगवत गीता में कहा गया है सततम कीर्तनतमम जतन्तश्च दृढ़व्रता। सततम हर समय कीर्तन करना, जतन्तश्च जत्न पूर्वक दृढ़व्रता से पालन करना, नमस्सन्तश्च माम भक्ता नित्य युक्त उपासते। नित्य उपासना करना है, सदा मेरी महिमा का कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मेरे सामने झुकते हुए मान आत्माएं भक्ति के साथ हमेशा मेरी पूजा करती है। हमें भगवान की पवित्र गतिविधियों के बारे में बोलना जप करना है, लेकिन पहले हमें उनके बारे में सुनना होगा। यह श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी जी द्वारा सुनाया गया था और परीक्षित महाराज द्वारा सुना गया था, और बदले में हमें कृष्ण के बारे में सुनना होगा और फिर उनके बारे में जप करना होगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। जब हम भगवान विष्णु की बात करते हैं तो हमारा मतलब कृष्ण से होता है। कृष्ण विष्णु तत्व के मूल है, अर्थात विष्णु कृष्ण का विस्तार है। जब हम विष्णु के बारे में बात करते हैं तो हम समझते हैं कि विष्णु की उत्पत्ति कृष्ण है। जैसा कि श्री कृष्ण भगवत गीता के 10वां अध्याय के दूसरे श्लोक में कहते हैं, ओम आदिर ही देवानम, मैं देवताओं का स्रोत हूँ। सबसे महत्वपूर्ण देवता देव कौन है? ब्रह्मा, शिव और विष्णु है। सृष्टि के आरंभ में भगवान विष्णु है और भगवान विष्णु से ब्रह्मा का जन्म हुआ है। भगवान ब्रह्मा से भगवान शिव का जन्म हुआ है और ये तीन देवता भौतिक प्रकृति के 3 गुणों का प्रभार लेते हैं, तीनों गुणों का भार लेते हैं। विष्णु सत्वगुण अच्छाई की विधा का प्रभार लेते हैं, भगवान ब्रह्मा रजगुण जुनून की विधा का प्रभार लेते हैं और भगवान शिव तमोगुणी अज्ञान की विधा का भार लेते हैं। हालांकि सृष्टि के पहले कोई ब्रह्मा या शिव नहीं था, यहाँ केवल कृष्ण थे। इसलिए कृष्ण कहते हैं अहम आदिर ही देवानम, यह सभी देवताओं और अन्य सभी जीवित संस्थाओं के निर्माता है। ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति के निर्माण के बाद जीवों को इसमें रखा जाता है। इसलिए वेदों में कहा गया है कि शुरुआत में ना तो ब्रह्मा था और ना ही शिव, बल्कि केवल नारायण, एक नारायण अस्थि थे। नारायण भी कृष्ण का एक और पूर्ण विस्तार है। हमें शास्त्र में सीखना होगा कि कृष्ण ही सभी के मूल है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, सभी विष्णु तत्व और अवतार कृष्ण के पूर्ण विस्तार के रूप में विस्तार है। लाखों करोड़ों अवतार है भगवान के। ये समुद्र में लहरों की तरह प्रचुर मात्रा में है। शक्तावेश अवतार, गुणा अवतार और स्वयं अवतार, ऐसे करके भगवान के 6 वैरायटीज के अवतार होते हैं और ये सभी श्रीमद् भागवतम में वर्णित है। ये सभी अवतार चिंता और चिंता से मुक्त हैं, स्वच्छंद आत्मा है। यदि हम कोई व्यवसाय व्यवस्थित करते हैं तो हमें अनेक चिंताएं होती है। व्यवसाय के प्रबंध निर्देशक या मालिक को विशेष रूप से कोई चिंताएं होती है। हालांकि वह अपने कार्यालय में बिना किसी परेशानी के बैठता है, लेकिन वह बहुत खुश नहीं है, क्योंकि वह हमेशा सोचता रहता है कि यह कैसे करना है या वह कैसे करना है। इस मामले को कैसे प्रबंधित करना है वह भौतिक प्रकृति है और इसलिए कहा जाता है कि भौतिक जगत में सदैव चिंता बनी रहती है। जब प्रहलाद महाराज के पिता हिरण्यकशिपु ने अपना पुत्र से पूछा, मेरे प्यारे लड़के
तुमने आपने शिक्षकों से सबसे अच्छी बात क्या सीखी है? प्रहलाद महाराज ने तुरंत उत्तर दिया, तत्साधु मन्ये सुरोवर्यः देहिनम सदा समुद विघ्न धियम असद गृहात। मैंने सीखा है कि भौतिकवादियों ने असद गुण को स्वीकार कर लिया है। असत का अर्थ है वह जो नहीं है। हमें इस मंच पर नहीं रहना चाहिए बल्कि सत ओम तत्सत के मंच पर जाना चाहिए। यह वैदिक आदेश है। भौतिक संसार असद वस्तु है और संभवतः नहीं रह सकता। भौतिक संसार में अंततः सब कुछ नष्ट हो जाएगा। भौतिक संसार में जो कुछ भी मौजूद है वह कुछ समय के लिए ही मौजूद है, अल्पकालिक होता है। मायावादी दार्शनिक कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। परम सत्य वास्तविक है जबकि दुनिया झूठी है। लेकिन वैष्णव मिथ्या अर्थात झूठा शब्द का उपयोग नहीं करते क्योंकि झूठा नहीं है, क्योंकि भगवान सर्वोच्च ब्रह्म सत्य है और कुछ भी झूठ नहीं हो सकता है। सत्य से उत्पन्न यदि हम सोने की बाली बनाते हैं तो वह बाली भी सोने की होती है। हम ये नहीं कह सकते कि ये झुमका झूठा है। जतो इमानी भूतानि जायन्ते परमम परम। सत्य वह है जिससे सब कुछ उत्पन्न हो रहा है। यदि सब कुछ परम सत्य से उत्पन्न हो रहा है तो वास्तव में कुछ भी झूठ नहीं हो सकता। क्षणिक है, झूठ नहीं है, क्षणिक है। वैष्णव दार्शनिक दुनिया को अस्थाई मानते हैं, ये कुछ समय के लिए है, लेकिन मिथ्या नहीं है। जैसा कि मायावादी दार्शनिक करते हैं, संसार जगत परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, इसलिए वह मिथ्या नहीं है बल्कि अस्थाई है। इसे भगवत गीता के 8वां अध्याय के 19 में भी समझाया गया है। भूता भूता प्रलयते। भौतिक संसार अस्तित्व में आता है, कुछ समय तक रहता है और फिर नष्ट हो जाता है। यह मिथ्या नहीं है क्योंकि इसका उपयोग सर्वोच्च सत्य का एहसास करने के लिए किया जा सकता है। यह वैष्णव दर्शन है। संसार अस्थाई है लेकिन हमें इसका उपयोग आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए करना चाहिए। यदि किसी चीज का उपयोग परम सत्य के लिए किया जाता है तो वह परम सत्य के साथ अभिन्न हो जाता है। जैसा कि श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रस समेत सिंधु में बताया है, अनासक्तस्य विषयान, अनासक्तस्य आसक्ति नहीं रखना। यथा हम उपजुज्यतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। युक्तम वैराग्यम उच्यते। प्रपश्चिकतया बुद्धया हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षु भी परित्याग वैराग्यम फल्गु कथ्यते। वैराग्यम फल्गु कथ्यते। मुमुक्षु भी शब्द का उन लोगों को संदर्भित करता है जो मुक्ति की आकांक्षा रखते हैं। जब किसी को भौतिक व्यस्तता से घृणा हो जाती है तो वह हर उस चीज को नष्ट करना चाहता है जिसका भौतिक संसार से कोई लेना देना है। हालांकि वैष्णव कहते हैं प्रपश्चिकतया बुद्धाय हरि संबंधी वस्तु न। हर चीज का परम पुरुष परम सत्य से कोई ना कोई संबंध होता है। उदाहरण के लिए एक माइक्रोफोन धातु से बना होता है, लेकिन धातु क्या है? यह पृथ्वी का दूसरा रूप है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं 7वां अध्याय के 4था श्लोक में,
भूमिर आप अनल वायु खम मन बुद्धिरेव च अहंकार इति जाम्य भिन्न प्रकृति अष्टधा। ये सारा चीज जो है ये भिन्न प्रकृति है, जो अष्ट प्रकृति है इस प्रकृति का ही अंश है, इस प्रकृति से ही आया है और प्रकृति से ही विलीन हो जाएगा। जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और मिथ्या अहंकार, ये सब मिलकर मेरी अलग अलग भौतिक ऊर्जाएं बनाते हैं। भगवान की जो प्रकृति है, भौतिक प्रकृति, ये सभी कृष्ण की ऊर्जाएं हैं। और यदि कृष्ण उनका स्रोत है तो ये असत्य कैसे हो सकता है? ये नहीं है, कोई वैष्णव वो कभी नहीं कहेगा कि धातु का कृष्ण से कोई संबंध नहीं है। वह उनकी ऊर्जाएं में से एक है का उत्पाद है। जैसे भौतिक संसार सूर्य का एक उत्पाद है। हम यह नहीं कह सकते कि धूप झूठी है और सूरज सच्चा है। यदि सूरज सत्य है तो धूप भी सत्य है, उसका किरण भी सत्य है। इसी प्रकार हम यह नहीं कहते कि भौतिक जगत मिथ्या है, वो अस्थायी हो सकता है लेकिन झूठ नहीं है। इसलिए गोस्वामी और स्वयं कृष्ण हमें बताते हैं कि चूंकि सब कुछ कृष्ण का है इसलिए हर चीज का उपयोग उनके उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। उनके उद्देश्य के लिए सब कुछ भगवान की सेवा के लिए किया जाना चाहिए। वह सृष्टि भगवान सर्वोच्च भगवान से उत्पन्न हुई है जो चिंता रहित है। कृष्ण अपनी पत्नी श्रीमती राधा रानी के साथ बहुत सुखद तरीके से जुड़ते हैं और अपनी बांसुरी बजाने का आनंद लेते हैं। यदि ईश्वर चिंतित है तो वह किस प्रकार का ईश्वर है? यहाँ तक कि भगवान ब्रह्मा और अन्य देवता भी चिंतित है। भगवान ब्रह्मा ध्यान में लगे हुए हैं। भगवान शिव ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए नृत्य कर रहे हैं। देवी काली अपनी तलवार से हत्या करने में लगे हुई है इत्यादि। देवताओं की कई गतिविधियां हैं, सब अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं, भगवान की सरकार को चला रहे हैं। लेकिन कृष्ण हमेशा शांतिपूर्ण है। जो कृष्ण राक्षसों को मारने में संलग्न है, जो वसुदेव कृष्ण है, मूल कृष्ण नहीं। मूल कृष्ण कहीं नहीं जाते, वो कभी भी वृंदावन से एक कदम भी दूर नहीं जाते। कृष्ण द्वारा की जाने वाली अन्य गतिविधियां वासुदेव, शंकरषण, अनिरुद्ध जा प्रद्युम्न रूप में की जाती है। कृष्ण अपने आप को इन रूपों में विस्तार करते हैं, यही सब कार्य करते हैं। कृष्ण का विस्तार शंकरषण, नारायण, विष्णु, महाविष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में होता है। ईश्वर स्वयं को अनेक रूपों में विस्तारित कर सकते हैं, कर सकता है, अनेक रूपों में विस्तारित कर सकता है। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम अद्धम पुराण पुरुषम नवजौवनम च देवेश वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्त गोविंदम आत्म पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं वो आदि पुरुष है, सभी की मूल आत्मा है, सभी कारणों के कारण है। गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि वह आदि पुरुष है, वह पुरुष, लेकिन गोविंद कृष्ण आदि पुरुष है। इस कृष्ण के कई विस्तार है। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, उसकी कोई शुरुआत नहीं है लेकिन वह हर चीज़ के शुरुआत है। उन्होंने अपना विस्तार अनेक रूपों में किया है। विष्णु तत्व में भगवत तत्व, सांस, व्यक्तिगत विस्तार शामिल है। हम भी कृष्ण के रूप है लेकिन हम अलग अलग विस्तार है, हम ऊर्जाओं के विस्तार है। भगवत गीता में कृष्ण के अनुसार 7वां अध्याय के 5वां श्लोक में भगवान कहते हैं अपरिमितस्त अन्यम प्रकृतिम विद्धि में परम जीवभूतम महाबाहु जाजिदम धर्जते जगत। तो भगवान के जो प्रकृति है वो कैसा है? हे महाबाहु अर्जुन, अपरा प्रकृति के अलावा मेरी एक श्रेष्ठ ऊर्जा है
इसमें जीवित संस्था अर्थात जो जीवित प्राणियां रहते हैं शामिल है, जो भौतिक प्रकृति से संघर्ष कर रहे हैं और ब्रह्मांड को बनाए रख रहा है। वो क्या है? अपरा प्रकृति। परा और अपरा। परा प्रकृति के जो मालकिन है राधा रानी है, अपरा प्रकृति जो है दुर्गा जी है। इसी प्रकार भगवान की जो प्रकृति है अलग अलग कार्य कर रहे हैं। इसलिए हमें भगवान की शरण लेनी चाहिए, भगवान की कृपा में रहना चाहिए, भगवान की कृपा का आनंद लेनी चाहिए और अपने घर वापस जाना चाहिए। हरे कृष्ण।